Om Sadguru, God's holy presence, have mercy on me, a sinner. Bless my heart with the light of Atma. Om Sadguru, God's holy presence, have mercy on me, a sinner. Bless my heart with the light of Atma. Sadguru, 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 Sadguru. सब कहते हैं कि ये दुनिया माया है ना? दुनिया माया है, इसमें कुछ सब्सटेंस, इसमें कुछ ठोस नहीं है, सिर्फ ये सब माया है। तो फिर सच्चाई क्या है? इसलिए इसको ढूंढने के लिए हम सत्संग में आते हैं। हम बोलते हैं सत का संग, है ना? वो सत क्या है? तो उसे तो वो कौन सा सत्य है जो जीवन और मृत्यु के परे है? तो कबीर जी ने कहा है कि अवसर बार बार नहीं आवे। कौन सा अवसर है वो? जो सच्चाई को पाने का अवसर है वो बार बार नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा है कि हे मन मूर्ख जन्म गवावे। तो जो हमारे मन के चक्कर हैं उस चक्कर में हम पूरा जन्म गवा देंगे, और ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो अगर उसमें सबसे बड़ा क्लू है ना कि ये इम्पोर्टेंट है टाइम, और किसका चक्कर छोड़ना है? मन का, क्योंकि वो मूर्ख है, जन्म गवा देगा उसके चक्कर में। पर होता क्या है कि हमें सिर्फ मन ही पता है, मन के अलावा तो ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। ये दुनिया को भी हम देखते हैं तो बट उसका जजमेंट हम मन से ही करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद आ रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है। तो हम पूरा उस मन के चक्कर में घुस चुके हैं। और पर कबीर जी ने बोला है कि मन के चक्कर में तो जन्म गवा दोगे, है ना? तो मन के अलावा क्या है? सच्चाई हमें कौन बता सकता है जो मन के परे है? ये देखना जरूरी है, और यही देखने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। ये तो हम सबको पता हो गया होगा अभी तक कि ये अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, जो मन की आवाज़ है। नहीं तो कबीर जी कभी ना बोलते कि हे मन मूर्ख जन्म गवावे। वो तो अंतरात्मा को कभी मूर्ख नहीं कहते, या वो नहीं कहते कि हम पूरा जन्म वेस्ट कर रहे हैं उस चक्कर में। तो अगर हमें बताया गया है कि मन में मूर्खता है और अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में ही सच्चाई है, हम लोग इतने कितने हैं इस दुनिया में जो सच में अपनी अंतरात्मा से मिल चुके हैं और उसकी गाइडेंस पे ही अपना जीवन चलाते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर तो सब मन के पीछे पड़े हुए हैं। तो सच्चाई तक आने के लिए हमें पहले इस अंतरात्मा को ढूंढना है और उसकी गाइडेंस पे ही चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया में ये है। बाकी सब हम व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं, वो वैसे भी जाने वाला है। आज नहीं तो कल। वो जो कल जाने वाला है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो ऐसा कुछ है जो हम कभी ना छोड़ें, या हमें वो कभी ना छोड़े, हमेशा रहे। वो सच्चाई क्या है? तो आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी गुरुजी के पास जाएं, सत्संग में जाएं, उनका काम बस एक ही है, बस आपको ये यहाँ तक पहुँचाना। ये सिर्फ बताना नहीं, पर पहुँचाना, कि उनको
उन्हें क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि वो ही हैं जो आपको कह सकते हैं कि जो भगवान, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मन आप ढूंढ रहे हैं, वहाँ यहाँ पे उनके दर्शन हो चुके हैं, वो मिल चुके हैं, इसलिए वो बता सकते हैं आपको कि कैसे पहुंचना है वहाँ तक। हाँ? तभी हम उनकी सब फोटो ऊपर लगा के रखते हैं कि उन्हें उस चीज़ की प्राप्ति हो चुकी है जिसे हम सब चाह रहे हैं, इसलिए उनको सुनना ज़रूरी है ना। गुरु क्या है? गुरु वो है जो हमें दिखा सके, क्योंकि उन्हें खुद ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, तभी हम उनको स्पेशल डेजिग्नेशन देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जो इंसान की हाईएस्ट अचीवमेंट हो सकती है ईश्वर की प्राप्ति, वो उनके पास हो चुकी है ना। तो और वो गुरु एक्चुअली सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, साधन, साधन यंत्र हैं किसके? वही जो सदगुरु आपके अंदर बसा हुआ है ना। तो उनका काम सिर्फ ये है अभी कि आपको वो अंदर के सदगुरु तक पहुंचा के लेके जाए, वही बाहर के गुरु का काम है। और उनका काम ज़रूरी है क्योंकि हमारी आदत इतनी बन चुकी है दुनिया में, मन में, कि हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती अंदर, इसलिए आपको बाहर का एक गुरु चाहिए, isn't it? So that is why it is important. So हम में से कितने कह सकते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है? How many of us have found God? कितने कह सकते हैं कि हमने ये जीवन गवाया नहीं है या गवा नहीं रहे हैं? तो जो माया के परे है वो ईश्वर है ना। तो ऐसा क्या है जो आपकी इंद्रियों से आपको दिख नहीं रहा है और आपका मन आपको उस बारे में नहीं बता रहा है? उसके अलावा क्या है आपके पास? वही ईश्वर है। तो इसको थ्योरी की तरह नहीं, प्रैक्टिकल की तरह करते हैं ना। तो अभी ये कमरा है, ये आदमी है आपके सामने, कंप्यूटर है, ये सब दिख रहा है। और और क्या है? कुछ इमोशन हो सकते हैं, कुछ फीलिंग हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, ये सब हो सकता है ना। और क्या है? मन में विचार हैं, है ना। अभी तो मन काफ़ी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत विचलित हो जाता है कि अच्छा मुझे अभी जवाब देना पड़ेगा तो उसको, उससे परेशान मत होइए। इस सब के अलावा क्या है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक साधन है जिसका टेस्ट सबने किया है ना? और वो है प्रेम। प्रेम मतलब ये नहीं कि हमें ये चाहिए वैसा प्रेम, हाँ? वो प्रेम जो अनकंडीशनल है। व्हाट इज अनकंडीशनल? हाँ, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, जैसे कह रहे हैं बिन शर्ती। नाइस। सो जैसे हमें अपने बच्चों के साथ होता है या माँ बाप के साथ होता है, तो हमें वो प्रेम एक फीलिंग नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि वो भी फीलिंग है, वो दिखाई दे रही है, पर वो फीलिंग नहीं है। क्योंकि आपको बच्चों पे गुस्सा भी हो, तब भी कोई आपसे पूछे सच में कि आप प्रेम करते हो ना बच्चों से, बोलोगे हाँ, तो वो आपको कैसे पता? तो वो अनकंडीशनल लव, वो बिन शर्तीय प्रेम,
उसका एक्सपीरियंस, उसका आभास हमें कैसे होता है। बिना देखे ना, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमें पता है ना। तो हम अगर उस प्रेम के सोर्स तक जाएंगे, सोर्स मतलब सोत्र ना, स्रोत्र, उसके सोर्स तक जाएंगे, तो वहाँ पे कौन है ना? तो उस तरीके से हमें, और जो बिन शर्तीय प्रेम होता है एक्चुअली, वो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए है, ये सब के लिए है, पर एक्चुअली बिन शर्तीय प्रेम भगवान के लिए ही होता है। वो भगवान से आता है और भगवान के लिए ही होता है। तो वो बहुत एक अच्छा सरल तरीका है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना? तो आप जैसे सत्संग में आएंगे, थोड़ा मन शांत होगा, तब आपको उसका एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल्दो वो बॉडी में के अंदर नहीं है, पर ऐसा महसूस होगा कि वो अंदर है बॉडी के, वो ठीक है, अभी अभी के लिए वो ठीक है। तो वो प्रेम, वो कहाँ से आ रहा है, कौन है उसके पीछे, हाँ? तो मैं बोलता हूँ कि आई ऑफन से दैट यूज दैट अनकंडीशनल लव एज द परफ्यूम टू लीड यू टू गॉड। तो उस प्रेम को आप, जैसे परफ्यूम आ रहा है ना कहीं से, तो उसका कहाँ से आ रहा है वो ढूंढना है, उसके पीछे जाना है। और कैसे जा सकते हैं? इंद्रियों के साथ तो नहीं जा सकते, मन के साथ भी नहीं जा सकते, बस उसके साथ रहना है, वो खुद डीपर जाके आपको बताएगा। जब आप उस लव के सोर्स तक जाएंगे, प्यार प्रेम के सोर्स तक जाएंगे, तब आपको इसका आभास होगा कि यहाँ पे एक आत्मा है। वो आत्मा इंसान नहीं है, वो आत्मा आदमी या औरत नहीं है। उस आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, और वो किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करती। तो इस आत्मा का दर्शन सबसे ज़रूरी है। इस आत्मा का दर्शन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस आत्मा, वो आत्मा ही भगवान का एक अंश समझिए आप, जैसे भगवान का एक अंश है। जैसे आपको एक इंसान मिले, वो लगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, पर अब उसके साथ रहे ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है, सिर्फ मिलना है ना। तो उसी तरह से भगवान को सिर्फ ढूंढना ही काफ़ी नहीं है, और उनमें अपने आप को लीन करना ज़रूरी है, अपना विलय होना उनमें ज़रूरी है। कहा गया कि जो ये भगवान की सड़क है ना, ये जो गली है, उसे बड़ी साकरी बोलते हैं। साकरी नैरो, व्हाट इज अनदर सिंपलर, यस बट सिंपलर, पतली गली, पतली गली। हाँ, तो गली में दो लोग फिट नहीं आ सकते हैं, हाँ? इस गली में या तो भगवान हो सकते हैं या मैं हो सकता है, या तो भगवान हो सकते हैं या मैं हो सकता है, पर दोनों की जगह नहीं है इस गली में, है ना। तो दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि मैं को छोड़ूं, भगवान तक आऊं। ज़्यादातर वो लोग ऐसे हैं, वो आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि इस मैं में कुछ नहीं रखा है, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए या भगवान चाहिए। तो बट उसके बिना भगवान में रहना, भगवान के साथ रहना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। उसके लिए अपनी समझ में जितना हम विश्वास रखते हैं, थोड़ा उसको भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि अगर भगवान समझ में आ जाते तो वो आपको किताब दे देते ना, किताब में सब लिखा है, उसको समझ लो बस, और सबको दे देते। पर ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि भगवान बहुत कम को मिलते हैं? क्योंकि अपनी समझ को के अलावा कुछ ढूंढना बहुत कम लोग करते हैं या करना चाहते हैं। भगवान कभी हमारे समझ में नहीं आएंगे, है ना? कभी समझ में नहीं आएंगे। समझ के से ज़्यादा जो सूक्ष्म है वहाँ पे मिलेंगे। उसको सिंपल तरीके से बोलें तो समझ में नहीं, दिल में आएंगे। तो है ना, तो गुरु का होना इस चीज़ का, इसमें ये फ़ायदा है कि हम अपनी समझ को छोड़ सकते हैं और जो हमें बताया गया है उस राह पे हम चल सकते हैं। हम में से कितने कह सकते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव फाउंड गॉड? ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। You asked nothing of us, you took nothing in return. Whatever you gave from the heart. You asked no questions, you made no judgments. Whatever you gave with a smile. You are my sunlight, you are my shade, you are my own and yet a stranger. I know nothing else but this, I see God in you. My beloved, what can I do? My beloved, I cannot help but see God in you. My head bows down in reverence. My beloved, what can I do? My beloved, I cannot help but see God in you. Tu ne veux rien de nous, ne demande rien en retour. Tout ce que tu donnes, tu le fais de tout ton cœur. Tu ne poses aucune question, ne juge ni personne. Quoi que tu donnes, tu le fais en souriant. Tu es ma lumière, tu es mon nom. Tu es moi, mais reste un mystère.
Je ne connais rien d'autre en ce monde que cela, cela. Quand je te vois, c'est Dieu que je vois. Oh, bien aimé, c'est plus fort que moi. Quand je te vois, c'est Dieu que je vois. Oh, bien aimé, c'est plus fort que moi. Tout mon être s'incline à tes pieds. Je ne connais rien d'autre que cela. Quand je te vois, c'est Dieu que je vois. Oh, bien aimé, c'est plus fort que moi. Du hast nichts von uns verlangt. Du hast auch nichts von uns genommen. Was auch immer du gabst, du hast es von Herzen gegeben. Du hast keine Fragen gestellt. Du hast nicht geurteilt. Was auch immer du gabst, du hast es mit einem Lächeln gegeben. Du bist meine Sonne. Du bist mein Schatten. Du bist mein. Und doch ein Mysterium. Ich weiß sonst nichts. Ich sehe Gott in dir. Mein Geliebter, was kann ich tun? Ich sehe Gott in dir. Mein Geliebter, was kann ich tun? Mein Kopf neigt sich in Verehrung. Mein Geliebter, was kann ich tun? Ich sehe Gott in dir. Mein Geliebter, was kann ich tun? Nu ai cerut nimic de la noi. Nu ai luat nimic în schimb. Orice ai oferit din inimă. Nu ai pus întrebări. Nu ai făcut nicio judecată. Orice ai oferit cu un zâmbet. Tu ești lumina mea de soare. Tu ești umbra mea răcoroasă. Ești una cu propria minimă și totuși ești un mister. Nu știu altceva decât asta. Îl văd pe Dumnezeu în tine. Dragul meu, ce pot face? Îl văd pe Dumnezeu în tine. Dragul meu, ce pot face? Capul meu se apleacă în reverență. Dragul meu, ce pot face? Îl văd pe Dumnezeu în tine. Dragul meu, ce pot face? No nos pediste nada, no tomaste nada a cambio. Todo lo que diste lo diste desde el corazón. No hiciste preguntas, no emitiste juicio. Todo lo que diste lo diste con una sonrisa. Eres el sol que me ilumina, eres la sombra que me resguarda. Eres mío y aún así eres un misterio. No sé nada más que esto. Lo veo a Dios en ti. Mi amado, ¿qué puedo hacer? Lo veo a Dios en ti. Mi amado, ¿qué puedo hacer? Mi cabeza se inclina en reverencia. Mi amado, ¿qué puedo hacer? Lo veo a Dios en ti. Mi amado, ¿qué puedo hacer? You asked nothing of us. You took nothing in return. Whatever you gave from the heart. You asked no questions. You made no judgments. Whatever you gave with a smile. You are my sunlight. You are my shade. You are my own and yet a mystery.
I know nothing else but this. I see God in you. My beloved, what can I do? I see God in you. My beloved, what can I do? My head bows down in reverence. My beloved, what can I do? I see God in you. My beloved, what can I do? Humble me, Father. Let everyone take me to be a sinner and fool. May every shred of pride be squeezed out of me. Make me a humble servant. Make me love you such that I don't ask for anything from those I love. May I accept their hate and malice as a gift from you, my Lord. Humble me, Father. Make me a naked beggar in the eyes of the world. Make me known for my vast ignorance and stupidity. May I never forget that I am a measly servant, Father. Let my name be mud. Let my children hate me. Let the world spit on my face. But may I never feel that I am serving you well or helping your world in any way. Humble me, Father. I am a stupid, pretentious sinner. Forgive this servant for all this pride. I am undeserving of you, Father. Nothing I can say is repentance enough. Your grace is everything. Your grace is everything. I pray to your grace that I remain a foolish servant, undeserving of you in every way. May I remain hopeless and foolish and never forget that you, my Father, are all. I ask for nothing, Father, no reassurances for my lack of faith. Just as I see clearly now, may I always see. Just as I see clearly now, may I always see. Ram, 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 Ram. I could bless you all with one thing. You live as if you have no past. Nothing has happened.